हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड वी आर doing some adjustment entry in the closed account of a partnership fund. So there are some other problems related to this topic. So today we are doing that problems. सबसे पहले एक बात बताना है आपको कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो हमेशा ध्यान रखेंगे ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है इंटरेस्ट। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकाला जाता। अब ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है? जो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होती है और वो होता है हमारा 1 अप्रैल, बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है उस स्टार्टिंग बैलेंस पे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। कभी भी क्लोजिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना होता। अब कई बार क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाती है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। अब हमें ये पता है कि क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलेगा, क्लोजिंग के बेस पे हमें ओपनिंग तक पहुंचना है। उसके लिए आपको अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी। तो अब हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाने में? क्लोजिंग कैपिटल में अगर ड्रॉइंग्स लेस हो चुके हैं तो अब आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे ड्रॉइंग्स को, ठीक है। ऐड कब करना है? अगर लेस हो गई हो तो। अगर जो प्रॉफिट है वो ऐड हो गया है तो अब उस जो प्रॉफिट को जो ऐड हो चुका है उसको क्या कर दोगे? लेस कर दोगे, ठीक है। इस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे और ये हमारा निकलाएगा फिर ओपनिंग कैपिटल। अब हम इस पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा। क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाने में जो ऐड हो चुका है कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर उनको आप लेस कर दोगे, जो लेस हो चुके हैं उनको आप ऐड कर दोगे और इस तरह एडजस्टमेंट करने के बाद आप पहुंच जाओगे ओपनिंग कैपिटल पे और ओपनिंग कैपिटल से ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले बात यही थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे। अब हम प्रॉब्लम लेके चलेंगे। जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होती है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो चीजें बैलेंस रह जाता है वही आती है। जो जैसे मान लो प्रॉफिट है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बैलेंस शीट में तो वो पॉइंट आएंगे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ए और बी पार्टनर्स हैं। रेशियो है 3:2, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखे हैं 31 मार्च 2019, इसका मतलब एंड ऑफ द ईयर। तो बैलेंस शीट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है। बैलेंस शीट में आपको ड्राइंग्स दे रखे हैं, एसेट साइड ड्राइंग्स है ए और बी, 40,000, 20,000, 60,000 ड्राइंग्स दे रखे हैं। उसके बाद आपको अदर एसेट दे रखा है 3,40,000। लाइबिलिटी में आपको दे रखी है कैपिटल ए बी, कैपिटल दे रखी है आपको 3 लाख, 1 लाख, टोटल 4 लाख। ये आपका क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है,
ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ₹50,000 वाज डिवाइडेड, डिवाइड हो चुका है, नहीं डिवाइड होता तो आपका यहाँ पे दिखाई देता। ठीक है, तो प्रॉफिट 50,000 हुआ था जो डिवाइड हो चुका है, डिवाइड हो चुका है और कैपिटल में ऐड हो चुका है बिटवीन द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो, एग्रीड रेशियो में बढ़ चुका है 50,000 का प्रॉफिट। एग्रीड रेशियो क्या है, 3:2। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम वाज इग्नोर्ड। ठीक है, लगाना भूल गए हैं ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। अगर ये ना कहते तब भी हम 6 मंथ पे ही चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को। अगर टाइम नहीं दे रखा तो 6 महीने का ही निकाला जाता है। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोला गया है। अब ये देखिए आप, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल है, ध्यान दें, वो क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो इसमें जितने भी बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये जो हमारी कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल है। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये ओमिशन हो गया है। अब हमने इस एरर को दूर करना है, तो इसको दूर करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा आपका ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल लिखिए, कितनी है, 3 लाख ए, 1 लाख बी। उसके बाद आप ये देखिए, इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 50,000 का प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब कैपिटल में ऐड हो चुका है। अभी हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है, तो जो ऐड हुए हैं उनको लेस करना है। तो प्रॉफिट को लेस कर दीजिए, लेस प्रॉफिट जो कि बढ़ चुका है। आप 50,000 को 3 में बांटेंगे तो 30,000 और 20,000 लेस कर देंगे। लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग पे जाना है, इसलिए वापस एडजस्ट कर रहे हैं हम इनको। तो ये आ गया आपका 2,70,000 और ये हो गया आपका 80,000। उसके बाद हम ड्राइंग्स की भी एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट में दे रखे हैं। बैलेंस शीट में देने का मतलब है कि ये जो ड्राइंग्स हैं कैपिटल में से लेस नहीं हुए हैं। अगर ये लेस हुए होते तो यहाँ बैलेंस शीट में शो नहीं होते। तो बस आपको ये ध्यान रखना, जो बैलेंस शीट में चीज़ देती वो कैपिटल में ना ऐड हुई है ना लेस हुई है, उसकी एडजस्टमेंट कैपिटल में अभी तक नहीं हुई है जो बैलेंस शीट में आपको दे रखा है। यहाँ प्रॉफिट नहीं दे रखा, इसका मतलब वो एडजस्ट हो चुका है, तो हमने प्रॉफिट की एंट्री कर दी है। ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, बैलेंस शीट के अंदर दे रखे हैं, इसका मतलब ये लेस नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं तो अब आपको वापस ऐड करने ही नहीं, क्योंकि जो लेस ही नहीं हुआ उसको ऐड करना ही नहीं। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। हम यहीं पे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से निकालना है। $4,000 बी का है, 13,500 सी का है। उसके बाद टेबल शोविंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। 2 पार्टनर है ए बी, एक टोटल का कॉलम रखेंगे। टेबल शोविंग एडजस्टमेंट जो भी लगाना भूल गए हैं अब हम उनको लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा कैलकुलेट हो गया है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका है 40,000 ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 40,000 पे 6%
और 6 मंथ का होगा 1200। और जब आप बी का निकालोगे, बी का 20,000 पे है तो हाफ ही आ जाएगा इसका 600। ठीक है, 600। अब हम टेबल में पुट अप करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा तो क्या क्रेडिट कर दें? यस, क्रेडिट कर दें। 13,500 4,000 टोटल कितना हो गया? 17,500। ये पार्टनर्स को मिलना है, संस्था देगी, संस्था के लिए ये लॉस है। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट आप ड्राइंग्स की कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान दीजिए, ये है आपका 1200 और 600, टोटल हो गया आपका 1800। एक डेबिट एक क्रेडिट तो आ गया, लेकिन टोटल में अभी नील नहीं आया है। क्वेश्चन आगे होगा। ठीक है, इफेक्ट निकाल लीजिए, इसका इफेक्ट क्या होगा। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट वाले ही ज्यादा है डेबिट से, तो यहाँ मैं टोटल क्रेडिट लिख रही हूँ। ठीक है, डेबिट वाले कम है, बैलेंस क्रेडिट ही बचेगा। मैंने यही क्रेडिट लिख दिया है, तो कितना बचा देखिए 12,300 3,400, और यहाँ से भी लेस कर देंगे 15,700। टोटल क्रेडिट आ गया। संस्था के लिए ये लॉस है। ठीक है, संस्था के लिए लॉस 17,500 था, प्रॉफिट 1,800 था जो पार्टनर से मिलेगा। नेट कितना रह गया लॉस? 15,700 रह गया। और इस लॉस को ए और बी अपनी एग्रीड रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो दिस लॉस चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स इंक्रीज टू 2। ठीक है, तो भाई 15,700 को 3/2 में कर दीजिए। ए को कितना मिला और बी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो ए और बी का जब हम निकालेंगे तो उसमें देखिए क्या होगा आपका, ये आ जाएगा 9,420 ए का है, बी का आ जाएगा आपका, इसी तरह करोगे तो 6,280। तो लॉस को डेबिट करेंगे, ध्यान दीजिए लॉस को डेबिट करेंगे। एक बार हमारा डेबिट क्रेडिट आया, हमने उसका नेट कंक्लूजन निकाल लिया। अब ऊपर वाले का कुछ करना ही नहीं है, हमारा नेट क्रेडिट आ गया है। अब हम नेट डेबिट करेंगे। इस लॉस को हमने डिवाइड कर दिया है, और ए को मिला है हमारा 9,420 और बी को मिला है 6,280। 15,700 को हमने चार्ज कर लिया है, पार्टनर से लॉस है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नील आ रहा है टोटल में। अब जर्नल एंट्री का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेट इफेक्ट। देखिए यहाँ पे ए का है, ए का क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो क्रेडिट लिखिए। डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए डेबिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, यहाँ पे लेस कर दीजिए। जर्नल एंट्री आ गई हमारी। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 2,880। तो एंट्री कर देते हैं हम यहाँ पे, एडजस्टमेंट एंट्री है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,880 टू एज कैपिटल अकाउंट। ये था हमारा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना होगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, कभी भी क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं निकलता। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है, जो बैलेंस शीट में है वो कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुए हैं, उन्हें ओपनिंग निकालते टाइम कंसीडर ना करें। जैसे हमने ड्रॉइंग्स को छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये लेस ही नहीं हुए हैं। बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब है कि इनकी एडजस्टमेंट कैपिटल में नहीं हुई है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और प्रॉब्लम करते हैं। जब आपको बैलेंस शीट दे रखी है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, यहाँ पे भी आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल आपको यहाँ पे दी मिलेंगी। तो बैलेंस शीट क्वेश्चन में क्या दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, एज और बीज कैपिटल, ए बी पार्टनर है, तो कैपिटल दे रखी है। कैपिटल है 1,80,000। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है 2018-19 का, इसका मतलब डूरिंग द ईयर, और ये दे रखा है आपको 30,000। लाइबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है ये प्रॉफिट है, इस साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अभी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है क्योंकि बैलेंस शीट में दे रखा ना, तो यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड आता है। एसेट साइड देखिए क्या दे रखी है आपको, ड्राइंग्स दे रखे हैं, केवल ए का ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स ऑफ ए, ये है आपका 18,000। उसके बाद आपका सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट्स आपको दे रखे 1,92,000। ये बैलेंस शीट दे रखी है, ए और बी पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछा गया है, निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, डूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 एज ड्रॉइंग्स वर 18,000, ड्रॉइंग्स दे रखे हैं, ए 18,000 है एंड बी है 12,000। ए के तो हमें पता चली गया था बैलेंस शीट में है 18,000, तो बी के भी ड्रॉइंग्स हैं 12,000 है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मार्च 31 2019 58,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 58,000। अब ध्यान से ये देखिएगा, जो चीजें यहाँ है वो कैपिटल में एडजस्ट नहीं करनी, जो चीजें इसके अतिरिक्त हमें दे रखी है वो कैपिटल में एडजस्ट करनी है। तो ए के जो ड्रॉइंग्स है वो आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं, इसका मतलब एक ही कैपिटल में से ड्रॉइंग्स लेस नहीं हुए। अब जब लेस ही नहीं हुए हैं तो ओपनिंग निकालते टाइम हम इनको ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है। बी के ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में नहीं दे रखे, इसका मतलब कैपिटल में से लेस कर रखे हैं। अगर बी के ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस कर रखे हैं तो अब ओपनिंग निकालते टाइम आपको इनको ऐड करना होगा। क्लियर है ना ये बात। तो निकालते हैं हम ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल है 1,80,000। ड्रॉइंग्स का भी मैंने बताया, ए के ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस हुए ही नहीं है, ऐड लेस हुए ही नहीं है तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो हमारे बी के तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग्स ए का हमने
वापिस ऐड नहीं करना, क्योंकि लेस ही नहीं हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाया हुआ है। लेकिन बी का ड्राइंग्स बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, क्वेश्चन के बाहर आपको दिखा रखा है कि बी ने ड्राइंग्स किए हुए हैं 12,000, बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, इसका मतलब इसकी कैपिटल में से लेस कर रखे हैं। तो अब आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए आप 92,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा प्रॉफिट का है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है 58,000, ठीक है। बैलेंस शीट में ध्यान दीजिए, अभी बताया प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में दे रखा है, तो ये प्रॉफिट है हमारा। 30,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। प्रॉफिट हुआ कितना था? 58,000। 58,000 में से अगर हमने 30,000 अपने पास ही रख लिए तो पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओनली 28,000, और वो कैपिटल में ऐड है। हमें ओपनिंग चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? लेस उस प्रॉफिट को जो ऐड हो चुका है। कौन सा ऐड हो चुका है? 28। किस रेशो में? ए और बी की क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दे रखी, तो आपको इक्वल मानना है। अगर क्वेश्चन में, पार्टनरशिप क्वेश्चन में कोई भी रेशो ना दे रखी हो पार्टनर्स की, तो हमें एज्यूम करना है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल। तो इक्वल मान ले 1:1 28,000 को, तो ये हो गया 14,000 14,000। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ये क्या आ जाएगी? हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ये 86,000 28,000, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब ओपनिंग कैपिटल हमें मिल चुकी है। अब हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये है हमारा 5% पर एनम। क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको? कैलकुलेशन 5% पर एनम। निकाल दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 86,000 ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 86 पे 5%, कितना आ जाएगा? 4,300। बी का 3,900। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने पहले निकाला ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे ही चार्ज होगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चनों में कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है, ध्यान दें इस बात का भी। जब हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल डिफरेंस होता है, डिफरेंस किस कारण हुआ? ड्रॉइंग्स के कारण, प्रॉफिट के कारण, तो इसका मतलब कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। क्योंकि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो वहाँ तो केवल 2 ही रीजन से हमारा चेंज होता है, नहीं तो ओपनिंग ही क्लोजिंग होता है। और वो 2 रीजन कौन से होते हैं? या तो एडिशनल कैपिटल हो या परमानेंट विड्रॉ फ्रॉम द कैपिटल हो। उसके अतिरिक्त अगर जो हमारा चेंज आता है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में कैपिटल फ्लैक्चुएट मेथड से की जाती है, तो फ्लैक्चुएट कैपिटल होती है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया है 3,400 एंड 3,900। तो जब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। जो बैलेंस शीट चीज़ के अंदर आ गया वो कैपिटल में एडलेस नहीं हुआ है, तो ओपनिंग निकालते समय उसको कंसीडर ना करें, इग्नोर कर दें।